ये तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में है। एक तरफ एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी बैठे हैं, तो दूसरी तरफ एशिया के नंबर 2 के अमीर व्यापारी गौतम अडानी हैं और इन दोनों के बीच में बैठा है 29 साल का एक युवा नौजवान। आखिर कौन है ये पावरफुल किड जो इन अहम लोगों के बीच में पहली पंक्ति में बैठा है? वैसे आपको बता दें कि ये तस्वीर राइजिंग नॉर्थ ईस्ट निवेश सम्मेलन की है। शुक्रवार को इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसी दौरान इस तस्वीर को खींचा गया जब पीएम मोदी मंच से भाषण दे रहे थे। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के विषय को अहम बताते हुए लोगों से यहां निवेश करने की अपील की थी। आज जब मैं राइजिंग नॉर्थ ईस्ट के इस भव्य मंच पर हूं तो मन में गर्व है, आत्मीयता है, अपनापन है और सबसे बड़ी बात है भविष्य को लेकर अपार विश्वास है। अभी कुछ ही महीने पहले यहां भारत मंडपम मैम ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया था। आज हम यहां नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट का उत्सव मना रहे हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। इसी सम्मेलन में अडानी और अंबानी ने भी भाषण दिया था। उन्होंने उत्तर पूर्व के इन 8 राज्यों में निवेश का ऐलान भी किया। इन राज्यों में 4.18 लाख करोड़ रुपए के करार देश विदेश के अलग अलग व्यापारियों ने किए। इस बात की जानकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी। ये पहली बार है जब पूर्वोत्तर के किसी 8 राज्यों के लिए संयुक्त रूप से ऐसा सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 50 देशों के राजनयिक उद्योग समूहों के प्रमुख और स्थानीय उद्यमियों ने भाग लिया था। पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, आईटी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर इस सम्मेलन में विशेष जोर दिया गया। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन किया गया था, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाषण देते वक्त इस आयोजन की खासियत को लोगों के सामने रखा। कुल मिलाकर इस इन्वेस्टमेंट के समिट में 4,18,000 करोड़ के एमओयू और एलओआई का संकेत दिया गया है मेरे भाई और बहनों कि 2025 से 2035 तक एक नई ग्रोथ स्टोरी हमारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की, जो विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में एक अग्रिम पंक्ति में एक ग्रोथ इंजन बनेगा। आइए मिलकर हम सब इस कहानी को साथ में लिखे। अब बात इस तस्वीर की। इतने अहम सम्मेलन में पहली पंक्ति में बैठा 29 साल का ये युवा नौजवान कोई और नहीं बल्कि देश के बड़े राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सिंधिया परिवार का चिराग है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से निवेश की जानकारी दे रहे थे, उनका बेटा महाआर्यमन सिंधिया। महाआर्यमन सिंधिया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के दून इंटरनेशनल कॉलेज से हासिल की है और इसके बाद एल यूनिवर्सिटी अमेरिका से पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मिडिल ईस्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स पर एक कोर्स भी किया है। वर्तमान में वे भी एक उद्यमी हैं और माई मंडी नामक एक कृषि आधारित स्टार्टअप के सह संस्थापक हैं, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार लाना है। इसके अलावा वे ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक क्रिकेट लीग शुरू कर चुके हैं। महाआर्यमन सिंधिया वर्तमान में ग्वालियर के जयविलास महल में रहते हैं, जो लगभग 4,000 करोड़ रुपए मूल्य का है। इसलिए यह पावरफुल किड भी एक निवेशक और उद्योगपति के नाते इन लोगों के बीच में पहली कतार में बैठा था। वैसे महाआर्यमन पिता की तरह ही राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं और उनको कई बार चुनावी जनसभाओं में शानदार भाषण देते हुए भी सुना गया है। लेकिन अभी फिलहाल वे उद्योगपति की भूमिका में यहाँ बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।